आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण के साखी का शीर्षक है सेवक राम। नवरात्रों के दिन थे। गांव वालों ने सोचा कि आखिरी दिन भजन कीर्तन का आयोजन किया जाए। इसी बहाने से लोगों को दो अच्छे शब्द सुनने को मिलेंगे। अनेकों जगह खोज की गई। आखिर में सेवक राम नाम के एक विद्वान पंडित का प्रवचन के लिए बुलाया गया। सेवक राम की आदत थी कि वो हर प्रवचन में ये कहते थे, मुझे बचपन से ही सेवा करने की चाहत रहती थी, इसीलिए मेरा नाम सेवक राम हो गया। सरपंच ने प्रस्तावना की कि ऐसे महान विद्वान के प्रवचन सुने और इनके जैसा जीवन बनाने का प्रयत्न करें। सेवक राम प्रवचन के लिए खड़े हुए। उन्होंने लगभग 1 घंटा अत्यंत रसीले स्वर में प्रवचन किए। श्रोता आनंद विभोर हो उठे। सेवक राम ने निष्काम कर्म योग विषय पर सुंदर व्याख्यान दिया। उसमें वो बोले कि यदि हम किसी की मदद करें तो उसके बदले में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सेवक की कीमत हीरे मोती से भी अनंत गुना बढ़ी होती है। उदाहरणतः समझो, हमने कोई बेर बेचने वाली बुढ़िया की टोकरी उठाकर उसके सिर पर रखने की उसकी मदद की और बदले में बुढ़िया यदि हमें मुट्ठी भर बेर देने लगे तो हमें नहीं लेने चाहिए। इससे सेवा का महत्व कम हो जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने अपना विषय रखा। आखिर कार्यक्रम समाप्त हुआ। जाते समय सरपंच ने उनका आभार व्यक्त किया और 500 रुपये का लिफाफा उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, सेवक राम जी, आप निष्काम कर्मयोगी हैं, परंतु फल नहीं बल्कि फूल की पंखुड़ी समझकर आपको एक लिफाफा लेना ही पड़ेगा। सेवक राम ने लिफाफा हाथ में लेकर खोला, उंगलियों को थूक से गीला करके अंदर के नोट 2 बार गिने। बाद में सरपंच के तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोला, यह क्या सरपंच जी, सिर्फ 500 रुपये? अरे भजन प्रवचन का ठेका तो अलग, इतने में तो मेरा आने जाने का खर्चा भी नहीं पूरा होगा। आखिर सरपंच ने यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके 1200 रुपये का इंतजाम करके सेवक राम को विदा किया। सेवक राम के जाने के पश्चात सब और उनके प्रवचन की चर्चा हो रही थी। सब लोग सरपंच को बोल रहे थे, अगली बार फिर इन्हीं को बुलाना। बेचारा सरपंच क्या बोलता। सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यवाद।